हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ये स्टॉल बता रही हूँ और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। आप अपनी पसंद के कलर से इसे तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आसान है बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ 5 mm का क्रोशिया और आप अपने पसंद की वूल लीजिए। और सबसे पहले हमने स्लिप नॉट बनाई है। अब हम चेन बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये डिजाइन में हम जितनी भी चेन बनाएंगे, मान लीजिए हमें यहाँ पर 18 इंचेस रखना है शॉल की विड्थ या चौड़ाई, तो हम उसके लिए यहाँ पर करीब 30 इंचेस का के चेन बनाएंगे। यानी लंबाई नाप कर कम से कम हमें 30 इंचेस की रखनी होगी। आप चाहे तो 1-2 इंच और बढ़ा सकते हैं, आपके हाथ के ऊपर है। तो उसके बाद फिर हम उतने इंचेस लंबी चेन बना लेंगे और फिर हम इसे बनाना शुरू करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप देखेंगे हम इसे शुरू करेंगे, वैसे ही आपको पता चलेगा कि मैंने इतनी ज्यादा लेंथ लेने के लिए क्यों कहा है। तो अगर 18 इंच हमें तैयार रखना है तो हमें कम से कम इसको 30 इंच रखना होगा। तो 30 इंच लंबी मैं यहाँ पर चेन बना ले रही हूँ। सारी जितनी भी चेन बनेंगी 30 इंच हम उसकी कम से कम लंबाई रखेंगे। अब चलिए हम शुरू करते हैं। तो अब हम काउंट करना शुरू करेंगे। यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 6 छोड़कर हम 7th चेन में यहाँ पर क्रोशिया डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे या एक डबल्स बनाएंगे। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन, और उसके बाद फिर हम 2 स्किप करेंगे, 1 2, और थर्ड में हम फिर एक डबल्स बनाएंगे। इसके बाद फिर हम 2 स्किप करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और 2 स्किप करेंगे और थर्ड में 1 डबल्स बनाएंगे। इसके बाद हम फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और 2 स्किप करेंगे और हम 1 डबल बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हम 1 डबल बनाएंगे। अब हमें यही 2 चेन और उसी जगह पर हम 1 डबल बनाएंगे, फिर 2 चेन, 1 डबल, 2 चेन और 1 डबल। और ये एक ही जगह पर हमने बनाई है। देखिए कुछ इस तरह से। अब देखिए ये इस तरह से वी शेप में आता जा रहा है ना डिजाइन। तो क्योंकि ये इस तरह का कुछ डिजाइन बनेगा, तो इसमें अब आप देखेंगे ये इस साइड के लिए इंक्रीज, ये सेंटर, और ये इस साइड के लिए इंक्रीज। इस तरह से ये हो गया। अब फिर हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 स्किप करेंगे चेन, 1 2, और फिर हम थर्ड में फिर से डबल्स बनाएंगे, 1 2 स्किप करेंगे और थर्ड में हम डबल्स बनाएंगे, 1 डबल बनाएंगे, फिर 2 चेन, 1 2, और 2 स्किप करेंगे चेन और थर्ड में हम डबल्स बनाएंगे, फिर 2 चेन और 1 2, और थर्ड में हम डबल्स बनाएंगे। तो ये हमने कितनी बार किया है? हमने 3 टाइम्स की इसको रिपीट करा है। अब देखिए, ये देखिए हमने यहाँ से शुरू करा, ये एक पॉइंट बना हाई पॉइंट। अब ये यहाँ पर लो पॉइंट होएगा, तो कुछ इस तरह से आएगा। तो अब देखिए हम इसे कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे और अब हम यहाँ पर स्किप करेंगे 12 चेन। तो काउंट कर रहे हैं हम काउंट करते रहेंगे और हम 12 चेन स्किप करेंगे और हम 13th चेन में हम A1 डबल बनाएंगे। ये देखिए
इस तरह से 1 डबल। अब ये देखिए, अब आप देखिए, ये यहाँ पर हाई, ये लो पॉइंट हो गया, ये हाई पॉइंट हो गया, और इस तरह से हम ये वी वी में जिग जैग हमारा डिजाइन चलेगा। तो अब यहाँ पर 2 चेन, 2 स्किप करेंगे चेन, और थर्ड में 1 डबल, फिर 2 चेन, 2 स्किप, 1 2, और थर्ड में 1 डबल, फिर 2 चेन, अब 1 2 3, 2 चेन, फिर स्किप 2, ये देखिए 3, फिर ये हाई पॉइंट 1 2 3, फिर ये लो पॉइंट 1 2 3, अब हमारा हाई पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पर अब हम 2 चेन हमने बना लिया है, 2 स्किप करेंगे, थर्ड में हम अब ये 4 टाइम्स बनाएंगे डबल्स, और सबको 2 2 चेन से सेपरेट करेंगे। तो देखिए, फिर 2 चेन 1 डबल, 2 चेन 1 डबल, हम इस तरह से इसे लेंगे आगे। फिर 2 चेन 1 डबल, 2 चेन 1 डबल, तो ये 4 टाइम्स हो गया हमारा कंप्लीट। देखिए ये, अब ये एक हाई पॉइंट, लो पॉइंट, फिर हाई पॉइंट अब हमने बनाया है। तो ये इस तरह से हमें लेना होगा, ये वी वी जिग जैग ये डिजाइन हमारा चलेगा। तो अब ये हाई पॉइंट हो गया कंप्लीट। अब हम 2 चेन स्किप करेंगे, 2 चेन, और थर्ड में हम फिर 1 डबल बनाएंगे। 2 चेन स्किप 2 1 डबल, इस तरह से ये अब हम डिजाइन बनाएंगे। तो ये हमें 3 टाइम्स बनाने हैं, हाई पॉइंट में हमें 4 टाइम्स बनाने हैं, और साइड्स में हमें 3 टाइम्स बनाने हैं। ये हुआ, ये देखिएगा, ये 3 टाइम्स हो गया कंप्लीट। अब हम 2 चेन बनाएंगे। अब देखिएगा, ये लो पॉइंट, लो पॉइंट, अब ये नेक्स्ट लो पॉइंट होगा, तो वहां पर हमने 6 करे थे, यहाँ पे भी हम 6 करेंगे, लेकिन जो बीच में होगा वहां पर हम कितने स्किप करेंगे, 12 स्किप करेंगे। तो यहाँ पर 6 स्किप करने के बाद, स्किप 6 स्किन चेन स्किप करने के बाद हम 1 डबल बनाएंगे, ये इस तरह से। ये हाई पॉइंट, ये हाफ हो गया 12, ये 6 और 6 12 हो गए, और ये 12 चेन का हो गया, ये 2 हाई पॉइंट हो गए। तो ये हो गया इस तरह से। अब हम यहाँ पर टर्न करेंगे, और हम टर्न करने से पहले हम बनाएंगे 5 चेन। तो ये हमने 5 चेन बनाई है। अब हम टर्न करेंगे। अब देखिएगा हम कैसे इसे वी शेप देंगे। तो यहाँ पर हम ये स्किप करेंगे, 2 स्किप करेंगे, ये बॉक्सेस 2 बॉक्स स्किप करके हम थर्ड में 1 2, और थर्ड में हम फिर 1 डबल बनाएंगे, फिर 2 चेन, ये देखिए इस तरह, फिर हम 2 चेन, नेक्स्ट में 1 डबल, फिर 2 चेन, नेक्स्ट में 1 डबल। तो ये हाई पॉइंट का एक पॉइंट जो हमें इस साइड लेना था वो ले लिया हमने। फिर हम 2 चेन बनाएंगे, ये देखिए इस तरह आगे 3 टाइम्स, 1 2 3। अब ये बीच का पॉइंट आ गया, तो ये हमारा हाई पॉइंट होगा। तो हाई पॉइंट पे हमें कितनी बार बनाना है, 4 टाइम्स। तो ये हुआ 1 डबल, फिर 2 चेन, 1 डबल, ये हमारा सेकंड डबल है, फिर 2 चेन, ये हमारा थर्ड डबल है, फिर ये हमारा फोर्थ डबल है। तो ये हाई पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम फिर 2 चेन बनाएंगे, और ये साइड्स की अब 3 डबल्स बनेंगे। तो ये फर्स्ट बॉक्स में हो गया, फिर नेक्स्ट बॉक्स में
फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट बॉक्स में देखिए ये हुआ 1 2 3। अब हमने 2 चेन बनाई है। अब देखिए हमें क्या स्किप करना होगा। तो ये लो पॉइंट बनाना है, तो लो पॉइंट को हमें मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हमें 3 स्किप करने होंगे। आपने देखा दोनों साइड में हमने 2 स्किप करेंगे, 1 2 और 3, ये तीनों को स्किप करेंगे हम। और 1 2 3 तीनों को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम डबल्स बनाएंगे। फिर हम बनाएंगे 2 चेन, 1 2, फिर डबल, फिर 2 चेन, फिर डबल्स, फिर अब हमारा हाई पॉइंट आ गया है। अब हाई पॉइंट के लिए हम फिर 4 डबल्स बनाएंगे यहाँ पर, ये देखिए। तो हाई पॉइंट को मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ पर 4 टाइम्स डबल बनाने हैं और सबको 2 2 चेन से सेपरेट करना है। तो ये 2 टाइम्स हुआ, ये 3rd टाइम और ये हुआ 4th टाइम। अब ये देखिए 4 टाइम। अब हम 2 चेन बनाएंगे और हम नेक्स्ट अब साइड के 3 बॉक्सेस हम कंप्लीट करेंगे। तो ये इस तरह से हम इसे लेके चलेंगे। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा हमें किस तरह से लेना है और किस तरह से बढ़ना है। तो जो हमारा बेस है वहां आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और उसके बाद तो आप आराम से आगे कर सकते हैं। आराम से आप इसे कर सकते हैं। अब देखिए ये एंड आ गया है, तो यहाँ पर एंड हम ये 2 स्किप करेंगे और लास्ट में हम 2 चेन बनाकर ये 2 बार हमने धागा आगे करा, यानी हम ट्रैवल क्रोशिए बनाएंगे। तो 2 बार धागा आगे करके इस तरह से लिया और फिर 1, फिर 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, 3 बार हम करेंगे तो ये हमारा ट्रैवल बन गया। तो हमने एंड करा ट्रैवल से और स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट रो हम 5 चेन से। तो ये 5 चेन करें, टर्न करा है और अब हम यहाँ पर 2 स्किप करेंगे। तो 1 होल 2 होल स्किप करा हमने और अब हम 3rd में डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हमें 3 टाइम्स बनाने हैं, तो 3 होल में हम डबल बनाएंगे। तो ये हुए 2, फिर 2 चेन और ये हुआ 3। ये देखिए अब हम बनाएंगे 2 चेन और नेक्स्ट हमारा हो गया हाई पॉइंट। तो हाई पॉइंट में हम आगे बनाएंगे। तो इस तरह से हम ये बनाते चले जाएंगे आगे आगे और हमारी ये आगे आगे बढ़ते जाएगा और हमारी शॉल ये तैयार होती चली जाएगी। बहुत इजी है। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे डिजाइन ये मैंने कंप्लीट करा है और जहां पर ये पॉइंट्स हैं यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे से हार्ट बन रहे हैं। ये छोटे छोटे हार्ट बन रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर लगती है। तो देखिए अभी मैंने फ्रिंज नहीं बनाए इसके और ये हमारी तैयार हो रही है 18 इंचेस। तो ये 18 इंचेस के करीब बनी है, जबकि हमने 30 इंचेस हमने चेन बनाई थी और ये 18 इंचेस बनी है। और अगर हम इसे इस तरह से नापे तो ये हमने रखी है 82 इंचेस। तो दोनों तरह से हमने इसे नाप लिया। अब हम इसमें आगे फ्रिंज बनाएंगे। तो फ्रिंज बनाना बहुत आसान, बहुत इजी है। आप इक्वल फ्रिंज करेंगे। अब ये देखिएगा शॉल बहुत लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है, इसीलिए हम यहाँ पर फ्रिंज थोड़े हैवी बनाएंगे और थोड़े बड़े बनाएंगे। तो उसके लिए हम इस बार इसे इस तरह से पकड़ेंगे, इसको विड्थ साइज से लेंगे, इसकी लेंथ से लेंगे और विड्थ से नहीं लेंगे, लेंथ से लेंगे
और हम यहाँ पर 5 टाइम्स इन्हें 5 स्ट्रैंड्स लेंगे इसके। तो हमने यहाँ पर इन्हें इस तरह से कट कर लिया। कट करके अब मैंने यहाँ पे 10 टाइम्स इसको फोल्ड करा था, तो मैं इसके 5 स्ट्रैंड्स अलग अलग कर लूंगी। तो 5 स्ट्रैंड्स हम एक साथ एक जगह लेंगे, 5 स्ट्रैंड्स एक जगह लेंगे, और मैं आपको दोनों से बनाना बताऊंगी। अब मैंने ये 5 स्ट्रैंड्स ले लिए, इन्हें एक साथ पकड़ेंगे हम इस तरह से, इन्हें बराबर करके दोनों को पकड़ लेंगे हम एक साथ। देखिए एक स्ट्रैंड निकल गया, इसे भी इसी में ऐड करना है हमें। और अब हम इन्हें एक साथ करके पकड़ लेंगे, पहले इस साइड से और फिर इधर से बराबर करके फिर दूसरे साइड से, और दोनों को एक साथ पकड़ के हम अब इसमें अटैच करेंगे। तो इसमें आप जब अटैच करेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे कहाँ पर अटैच करें। तो आप चाहें तो हर एक एंड पर आप इसे अटैच कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे एक छोड़कर एक होल में आप इसमें अटैच कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर ऑप्शनल है। मैं यहाँ पर एक एक होल स्किप करूंगी और फिर इसे अटैच करूंगी। तो इस तरह से क्रोशे की मदद से ही ये बहुत आसानी से अटैच हो जाएंगे, इस तरह से ये, और ये हमने अटैच कर। तो आप यहाँ पर बिल्कुल बराबर बराबर हर एक होल में स्ट्रैंड्स डाल सकते हैं, और या फिर आप एक एक स्किप कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरह से दिखाना चाहती हूँ। तो पहले मैं यहाँ आपको ये बराबर बराबर में स्टैंड्स पे लगाकर दिखाऊंगी, और फिर मैं आपको एक एक आगे पीछे यानी एक एक स्किप करके तब लगा कर दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से ये स्टैंड्स आ जाएंगे। तो मैं इस साइड में इसमें पूरे बनाऊंगी यहाँ, और यहाँ कॉर्नर्स पर जो इसके पॉइंट्स हैं, और ऐसे ही दूसरी साइड के कॉर्नर्स पर भी, पॉइंट्स पर भी मैं हाई लो पॉइंट पर ये बनाऊंगी। तो इस तरह से हम इसे लेकर चलेंगे। और ये देखिएगा डिजाइन इतना प्यारा, इतना सुंदर है, और यहाँ पर छोटे छोटे हार्ट्स भी बन रहे हैं। तो आपको ये शॉल कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।